सबसे इसमें तो सीओ साहब भ्रष्ट है। इसके पहले बार आया था तो उसमें क्या हुआ, 300 आदमी का पैसा बाकी रह गया था। खाना नहीं मिला, घर में पानी ढुकल बा। चैनल में आप लोग का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार गिरी। और आज हम आ चुके हैं पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड अंतर्गत 70 घाट पुल के बगल में ठेकहा पंचायत के वार्ड संख्या 9, 10 और 11 में। और आज हम यहां पे बात करेंगे बाढ़ पीड़ित लोग से। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि लगातार कई दिनों से 24 इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम पूरा यहाँ का जो बाढ़ पीड़ित एरिया है और ठेकहा पंचायत का लगातार कई दिनों से यहाँ पे खबर चला रहा है और यहाँ पे ग्राउंड पे जीरो ग्राउंड पे जाके कवरेज करके दिखा रहा है और खबर का असर भी होता है। और यहाँ आज ग्रामीण लोग का मेरे पास कुछ कॉल गया था कि यहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में इन लोग के पास मेरे पास लगभग रात्रि 10 बजे कॉल गया था और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ बाढ़ पीड़ित लोग से खाना वगैरह के बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अभिनंदन सर। अंकल जी, यहाँ पे लगातार अभी बाढ़ कितना दिन है? चौथा बार आ चुका है। मतलब 20 साल का मतलब 4 बार आ चुका है। यहाँ पे बताइए अभी मतलब आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि के और या पदाधिकारी के तरफ से कोई अभी व्यवस्था वगैरह मिला? कोई व्यवस्था नहीं मिला अभी तक। कोई व्यवस्था नहीं मिला। और यहाँ पे कभी यहाँ जनप्रतिनिधि या यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है या यहाँ का पदाधिकारी लोग कभी आया कि ना यहाँ पे? ना, नहीं आया है। नहीं आया लोग। शालिनी मिश्र आई थी तो पुल के पास से शालिनी मिश्र क्या क्या दिया आप लोगों? चिवड़ा दिया, चीनी थोड़ा सा बस। कितना 2 किलो चिवड़ा और आधा किलो चीनी। अब एक बात हमको बताइएगा, आपके घर में कितना परिवार है? एक फैमिली में 5 आदमी हैं हम। 5 आदमी है। और चिवड़ा कितना मिला था? 2.5 किलो। 2.5 किलो में आप लोग कितना दिन खाए हैं? 2 दिन बड़ा लगातार आदमी वही खाएगा। माने 2 दिन मान कर चलिए ना, 2 दिन भी नहीं जाएगा। आपका भाड़ा नहीं भरा। उसके बाद आई मिलने आपसे ना। इलेक्शन में कितना बार आती थी? रोज आ जाती? हाँ, हफ्ता में आती 2-3 थी तो मतलब कुछ बात भी करती थी विकास के बारे में, विकास करने के लिए ऐसे ही जाती थी? हाँ, विकास करने के लिए बात करते हैं। इसका मतलब कि विकास ही ये सब हो गया है? नहीं हुआ है विकास, कुछ नहीं हो रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। विकास तो पूरा झलक रहा है। कहाँ झलक रहा है? कहाँ झलक रही है? बाढ़ आ गया। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ क्यों? देखिए यहाँ पे जो विधायिका जी आती थी जब यहाँ पे इलेक्शन का टाइम था तो वोट मांगने के लिए आती थी, तो वोट मांग के ऐसे नहीं जाती थी बल्कि यहाँ के जनता लोग से बड़ा बड़ा वादा भी करती थी विकास के बारे में। हम जीतने के बाद बहुत सारा विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पे विकास क्या है? विकास जो आप देख रहे हैं इधर बाढ़ वगैरह आ गया है और पूरा बाढ़ के वजह से लगातार कई दिन से हमारा टीम यहाँ पे आके कवरेज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ के पानी में, लेकिन यहाँ पे एक बार भी विधायिका जी नहीं आई है। और एक बार आई भी है तो इन लोगों का नाम है कि पुल के पास वो रह गई और उनका जो कार्यकर्ता था आकर चिवड़ा मीठा उसी जगह चला गया और वितरण भी किया गया। तो 2 केजी चिवड़ा और मीठा बांटा गया है उस। और यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि 2 केजी चिवड़ा में आखिर हम लोग कितना दिन खाए हैं? एक परिवार के बाद भी। और एक चीज और है कि अगर एक परिवार में अगर 10 आदमी है तो क्या हाल होगा? तो चिवड़ा कितना दिन चलेगा? उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद से यहाँ आए भी नहीं है मिलने के लिए। और ये लोग का मांग क्या जानेंगे कि लोग का मांग क्या है अपने विधायक से या अपने यहाँ का जो यहाँ का जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोग से। यहाँ का मांग, आप लोग का मांग क्या है अपने विधायक और यहाँ का जो पदाधिकारी है? सुविधा चाहिए हर तरह से, खाना का, पानी का। सीओ साहब वगैरह लगवा दिए, हमने आए लगभग आप लोग का कवरेज की आपको पता है। और हम लोग कवरेज की वजह से आप लोग का बांध भी भरा है। झूठ बोल के गया है। ना पैसा मिला हम लोग अच्छे से, 6,000 का पैसा आया। इसके पहले वाला भी पैसा नहीं आया है, इस बार भी पैसा अभी किसी का नहीं आया है। अभी देने के पक्ष में नहीं है, देने के भी मूड में नहीं है। कौन सा बीसीओ का टीम आएगा, सुधार करेगा तब पैसा आएगा। चौथा बाढ़ आ चुका है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ है। दिलीप जी बताइए कि यहाँ लगभग बाढ़ कितना? चौथा बार बाढ़ आ चुका है यहाँ पे। चौथा बार बढ़ ही रहा है अभी। सेवा क्या क्या चीज आप लोगों को? कुछ सेवा अभी नहीं मिला है। नाव का भी सेवा वो लोग दिया है तो नाव भी अपने मन मर्जी से चल रहा है। यहाँ पे नाव का सेवा अभी मिल गया? मिला है लेकिन उस हिसाब से नहीं चल रहा है। बुलाने के बाद भी आता है, 1 घंटे बाद आता है।
खाने होने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आपको कोई यहाँ का प्रतिनिधि यहाँ का मतलब पदाधिकारी कोई सुविधा नहीं दे रहा है, कोई ना आ रहा है इधर मिलने के, कोई नहीं आ रहा है। मेन मुद्दा पे जाइए, मेन मुद्दा पे जाइए। मतलब दिखाने से नहीं होगा कि कम से कम पब्लिक को खाना तो चाहिए, आदमी को तो रहने के लिए खाना तो चाहिए, जीने के लिए खाना तो मिल ही नहीं रहा है। मेन मुद्दा दिखाइए पहले, नदी से इसको दिखाइए पहले, पूरे 9 नंबर वार्ड नदी में ही है, इसको भी दिखाइए। 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर तीनों नदी में है। कवरेज करके हम इधर यहाँ नहीं किए, उधर कर लिए होंगे। दिखाइए कवरेज हुआ उस दिन सीओ से बात करके जनरेटर वाला काम है। ठीक है, सबसे पहले ये दिखाइए कि नदी में। यहाँ पे एक बात और मतलब सबसे बड़ी एक बात यहाँ पे पता चला है कि यहाँ का जो ढेकहा पंचायत का वार्ड संख्या जो 9 है यह पूरा नदी में ही आता है और यहाँ पे कोई बांध का निर्माण भी नहीं हुआ है। और यहाँ बात करेंगे, यही सबसे बड़ी मुद्दा है बांध को लेकर। तो सबसे बड़ी अगर यहाँ बांध अगर बन जाता तो यहाँ का रिंग बांध है, गाइड बांध अगर बनने से बहुत कुछ राहत मिल जाता है आदमी को, लेकिन गाइड बांध वहाँ आप देखे हैं जहाँ रुके हुए तो वही टूटा हुआ है, उसका भी भराया भी लोग नहीं। उस दिन शालिनी मिश्रा आई थी तो बोली थी वीडियो को बुला के, सीओ को बुला के इसके ऊपर कुछ विमर्श किया जाए। विमर्श क्या हुआ अभी तक कोई उसका निदान नहीं है। देखिए यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह बांध बनाने की बात तो दूर की है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बांध बनाने की बात तो दूर की है, लेकिन यहाँ जो बांध का नाम क्या बताया, जो गाइड बांध है, या गाइड बांध के पास बीच में टूटा हुआ है और वो भी अभी बांध नहीं बन पाया है। तो जो बांध यहाँ टूटा है उसका मरम्मत हो ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ बांध बनेगा कैसे। और यहाँ इसके बावजूद भी यहाँ का जो प्रतिनिधि है या यहाँ का जो पदाधिकारी है ये सब इस पे मौन बैठा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ का जो बांध का ही है। यहाँ बात की है ग्रामीण लोग से, तो ग्रामीण का कहना है कि अगर यहाँ का बांध अगर बन जाता तो हम लोग का बहुत सारा राहत मिल जाता, लेकिन इस मुद्दा पे कोई तो बात करता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांध यहाँ पे बना हुआ है वह बांध बीच में टूट गया है, और जब बांध टूटा हुआ है उसके मरम्मत के लिए यहाँ का ना पदाधिकारी आता है देखने के लिए, और ना यहाँ का जनप्रतिनिधि। तो बांध बनने का या जो बांध का ये लोग जो मांग कर रहे हैं बांध बनवाने के लिए, तो यह बांध बनवाने के लिए क्या उम्मीद किया जा सकता है यहाँ का पदाधिकारी पे, या यहाँ का मतलब जो प्रतिनिधि है, जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो विधायक हो या सांसद हो, उस पर क्या मतलब उम्मीद किया जा सकता है यहाँ का पदाधिकारी या यहाँ के मतलब जनप्रतिनिधि लोग पे। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ के पानी से यहाँ पे चौथा लहर आ चुका है बाढ़ का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे मतलब जो व्यवस्था किया गया, अभी लाइट का व्यवस्था करवाया गया है। और यहाँ जो हमने सीओ साहब से बात किया तो लाइट की व्यवस्था करवाए हैं। इसके लिए सीओ साहब को हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि 24 इंडिया न्यूज़ चैनल का टीम आपके पास कॉल किया तो आप इस बात को मतलब आश्वासन दिया और इस बात को जल्दी आप पूरा भी किए हैं। तो इसी तरह यहाँ का ग्रामीण लोग का मांग है, यहाँ का सीओ साहब और यहाँ का जो पदाधिकारी है या यहाँ का जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उन लोगों से इन लोगों का यहाँ का जो ग्रामीण है इन लोगों का मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि मतलब बाढ़ के दिन में या हम लोगों को खाने पीने का बहुत परेशानी करना पड़ रहा है और बहुत सारा परेशानी हो रहा है खाने के बारे में। दूसरी बात कि यहाँ बाढ़ के पानी से हम लोग कहीं कमाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, और जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कहाँ से। और हम लोग गरीब परिवार से हैं, आखिर हम लोग कितना दिन तक अपना खाना खाएंगे। या कुछ ग्रामीण और या कुछ औरत लोग से हम जो महिलाएं लोग से बात भी किए हैं, तो यहाँ का जो महिलाएं लोग का कहना है कि जितना हम लोग का खाना पीना भी था, खाना पीना भी खत्म हो गया है, लेकिन इतना के बाद भी यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वह यहाँ का मतलब कि विधायक हो या सांसद हो या मुखिया हो, मैं खुलेआम शब्दों में कह रहा हूँ, यहाँ का पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई एक बार पूछने भी नहीं आता है कि यह गरीब का हालत क्या है या बाढ़ पीड़ित का हालत क्या है। आखिर कब तक मौन आप लोग रहिएगा। यहाँ का इतना के बाद भी यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ का जो मतलब पदाधिकारी लोग है, वीडियो और सीओ साहब लोग और यहाँ का प्रतिनिधि विधायक जी और सांसद साहब सब कोई मौन बैठा हुआ है।
एक सबसे बड़ी मतलब मुद्दा उठ रहा है बांध को लेकर कि अगर बांध मतलब बन जाता तो हम लोग का बहुत सारा ही हो जाता और हम लोग का मतलब पानी से और बाढ़ के पानी से हम लोग को झेलना नहीं पड़ता। और बांध नहीं होने के कारण आने वाले दिन में लोगों का नाम है कि यह पूरा घर मतलब कि पूरा यह जो वार्ड डूब जाता है और पूरा हम लोग मतलब ही हो जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? शशि भूषण कुमार। शशि जी, आपको बताएंगे बांध का जो मुद्दा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बांध का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें आपका 9, 10, 11 यदि बांध नहीं भराता है तो तीनों वार्ड नदी में समा जाएगा। हम लोग मैंने 2-3 साल से पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने वाला है नहीं। आप लोग मांग कितना दिन से कर रहे हैं? 3 साल से ऊपर हो गया। देखिए, सबसे बड़ा एक बात यह है कि यहाँ का जो ग्रामीण लोग हैं, जो अभी हमने शशि जी से बात किए हैं, तो शशि जी का कहना है कि हम लोग यहाँ बांध का मांग मतलब 1 महीना और 2 महीना से नहीं बल्कि 3 साल से कर रहे हैं। और 3 साल का मतलब 12 × 36 महीना होता है। 36 महीना के बाद भी ग्रामीण 50 बार गया है ब्लॉक में, सीओ साहब को आवेदन भी दिया। आवेदन आप जी आवेदन भी दिए, लेकिन यहाँ का जो सीओ साहब है और यहाँ का जो पदाधिकारी लोग है पूरा मौन बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अगर सपोर्ट है तो उन लोग अगर इसमें न सुन रहा है, लोग का 3 साल से आप जो आवेदन दे रहे हैं इसको कुछ सुना नहीं है जी। अगर नहीं सुना तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? नहीं सुनेगा लोग तो आपका ये जैसे ही खत्म हो रहा है बाढ़, हम लोग सारे लोग मिल के तीनों वार्ड का और जाएंगे ब्लॉक में धरना प्रदर्शन को घेराव करेंगे और सीओ को घेराव करेंगे। सबसे इसमें तो सीओ साहब भ्रष्ट है। इसके पहले बाढ़ आया था तो उसमें क्या हुआ, 300 आदमी का पैसा बाकी रह गया था। जब पैसा डालने के लिए कर्मचारी साहब रिपोर्ट कर रहे थे तो सीओ साहब बोल रहे थे से जो मैंने जिसका पैसा आ गया है तो उसका लिख दो, सो घर पे है, जिसका पैसा नहीं आया वो बाहर आता है। ये वर्ड में मेरा पैसा नहीं आया, हम यहाँ बैंक खोल के बिजनेस करते हैं, तो बताइए हमको भी रिपोर्ट कर दिया गया से ये बाहर आते हैं, इनका पैसा नहीं आया। यानी कि घर पे रहते हुए भी रिपोर्ट किया गया है कि बाहर? हाँ, बाहर में है पैसा, लिख दो से वो बाहर आता है, जिसका पैसा नहीं मिला वो बाहर आता है, जिसका मिल गया वो घर। बाहर सीओ साहब और बाहर आपका काम और बाहर सीओ साहब का दिमाग। देखिए, दिमाग क्या लगा दिए हैं सीओ साहब। इसके पहले जो बाढ़ पीड़ित लोग का जो पैसा आया था और इनका जो का नाम है, जो शशि जी हमको बोले हैं, मतलब कि जो आदमी का पैसा आया था उसके लिए मतलब रिपोर्ट में दर्शाया गया कि ये आदमी घर पे है, और जिसका पैसा नहीं आया उसके बारे में दर्शा दिया गया रिपोर्ट में कि वो सब बाहर में है, जबकि वो घर पे था। ये बताइए, वो पैसा आप लोग अकाउंट में जिसका नहीं है उसको दर्शाया गया था? जी, जिसका पैसा नहीं आया था उसको दर्शाया गया से वो बाहर रहता है और जिसका मिल गया वो घर पे रहता है। तो ऐसा कम से कम 600 आदमी का पैसा ढेकान पंचायत में नहीं मिला हुआ है अभी तक। आज तक अभी आधार कार्ड का वो खाता यही वसूल मांगते हैं सीओ साहब, उसके सिवा कुछ नहीं। हाँ, बस खाली आधार कार्ड और खाता का फोटो कॉपी वार्ड लोग को बोल देते हैं। ये लोग लमसम 20 बार जमा कर चुके हैं। तो बताइए, पब्लिक का कम से कम 20 बार में कितना रुपया लग गया? 100 रुपया तो उसका फोटो स्टेट का चला गया बस। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ अभी बाढ़ वाला जो चल रहा है, इसमें आप लोग का जो पदाधिकारी हो या यहाँ का प्रतिनिधि है कितना बार यहाँ पे आ रहा है? अभी तक तो कोई प्रतिनिधि या पदाधिकारी को यहाँ नहीं दिखा गया। कोई जनता को देखने वाला यहाँ नहीं है। भूखे मर रहा है या डेंगी है कि नहीं है, पानी में डूब रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी मुद्दा उठती है, मतलब बांध का तो मुद्दा पे हम लोग बात कर चुके, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है भोजन पे, जो यहाँ मतलब बाढ़ पीड़ित लोग के पास खाने के लिए मतलब नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है। पिछले साल चला था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले साल तो रसोईया चला था, लेकिन इस साल में अभी तक 4 बार भयंकर बाढ़ आ चुका है, फिर पानी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। से लोग खाए और भूखे मरे, बस उन लोगों को अपने राजनीति से मतलब है। और जो पदाधिकारी है बस अपने भ्रष्टाचारी है, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आंटी जी, अभी खाना खा ले दादी जी, खाना खाइए ना। अच्छी बात है कि वही लगा कि ना अभी खाना वाना का व्यवस्था केहू नहीं किया। अपने का काम मांग करो तो अपना विधायक जी से चाहे पदाधिकारी लोग देखिए, इनका का नाम क्या है दादी जी का, जो बोल रही है कि हम विधायक लोग और यहाँ का प्रतिनिधि लोग के और यहाँ का जो पदाधिकारी
अपराधी हैं उनसे मांग कुछ नहीं कर रहे हैं, मांग कुछ नहीं कर रहे हैं। और मांग की है क्या कि हम लोग बाढ़ में डूबे और यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ का विधायक हम लोग को सिर्फ देखे, खाना उना ना देला ना कुछ नहीं के दे लो, कोई देखे आवते नहीं के खाना तो अलग बा। ये हम का मांग करत नहीं अपने। हाँ, हम मांग करत नहीं जे हमनी के देश खाना पीना जी। हाँ या बांध ले जास जी ये हमनी के बांध ले जास बढ़िया ले हमनी के बांध जा बांध जा इतना बांध ना रही तो इतना जीव क्या देखी जी दहा के कहीं मर जाए कि ना मर जाए। जी जी हाँ देखिए सबसे बड़ी पहले कोई मुखिया हुआ देखिए विधायक गिरा ही नहीं ना विधायकों नहीं खाना। देखिए सबसे बड़ा ये मुद्दा यहाँ पे है, सबसे बड़ा बांध को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बांध को लेकर। तो आप मेरे कैमरा में लाइव जो देख रहे हैं जो बांध है, यह बांध का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बांध को बनवाया जाए। अगर बांध अगर नहीं रहता है तो यह पूरा वार्ड जो यहाँ का 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर वार्ड पूरा नदी में पड़ता है और बाढ़ के पानी से यह पूरा वार्ड डूब जाएगा। अगर बांध बन जाता तो वार्ड हम लोग का पूरा मतलब पानी से वंचित अगर हम लोग बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता। और बाढ़ आया भी है तो यहाँ पे कोई पदाधिकारी ना कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है और ये लोग खाने के बिना मर रहा है, तड़प रहा है। यहाँ तो सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ का जो मान के चलिए अगर इनके जैसे आदमी अगर भूख से मान के चलिए 2 दिन 4 दिन रह भी सकते हैं तो इसके जैसा बच्चा सब कितना दिन भूख से रह सकता है, आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। नाम का बाबू पंकज कुमार खाना खइला ना खइला का है खाना नहीं मिला घर में पानी ढुकल बा खाना वाला ना बनल बा घर में पानी घुस गया तो कैसे बन। देखिए सबसे बड़ा बात ये लड़का का देखिए इनके जैसा व्यक्ति हम एक बार ना 50 बार बोल रहे हैं कि मान के चलिए 2 दिन नहीं खाएंगे 3 दिन नहीं खाएंगे तो यह खड़ा रह सकते हैं, लेकिन इसका जैसा ये मासूम को देखिए यह लड़का अभी तक खाना भी नहीं खाया है और अभी खाना भी नहीं खाया लड़का। और टाइम अभी कितना हो गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं, 11:13 हो चुका है, लेकिन यह बच्चा अभी तक खाना नहीं खाया नहीं अभी खाना नहीं खाया है। और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लड़का कितना वर्ष का है, कितना वर्ष का होगा ये लड़का 8 वर्ष का। लड़का का अंदाज से वही 5 से 6 वर्ष का है, लड़का अभी तक खाना नहीं खाया है। जब लड़का से हमने पूछा कि बाबू खाना खाए हो तो बोल रहा है कि खाना नहीं खाए हैं, और इससे पूछे खाना क्यों नहीं खाए हो तो बोल रहा है कि खाना बाढ़ के पानी से घर पे नहीं बन रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है और अभी तक हम लोग भूखे हैं। लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आता है। आखिर इस लड़का सबको भी आप लोग सुनिए, यहाँ का जो विधायक है यहाँ का जो पदाधिकारी है, कम से कम इन लोगों का आप लोग नहीं सुनिएगा ना तो इन लड़काओं से कम सुनिए और इस सब का भी ध्यान दीजिए, कहा कि इसके जैसा भी आप लोग का भी घर में बाल बच्चा होगा। अगर आप लोग अगर बाल बच्चा नहीं होगा तब तो आप लोगों को ही इस सब का दर्द समझ में आइबे नहीं करेगा। बाल बच्चा होगा तब इस सब का दर्द समझ में आएगा और नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। इतना पर भी अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा हो और इस मासूम सब पे अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर रहम आ रहा हो, इस सब के बात पे थोड़ा भी आपको दर्द आ रहा होगा ना, इस सब बच्चा सब के लिए और यहाँ के वार्ड में खाना का व्यवस्था आप लोग करवा दीजिए। यह खाना के बगैर बच्चा है सब, मतलब कि यहाँ का यंग मैन और यहाँ का जो पूरा लोग ऐसे तड़प रहे हैं उन लोग के साथ साथ कि बच्चा सब भी मासूम सब भी तड़प रहा है। इतना के बावजूद भी यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का सांसद है, यहाँ का पदाधिकारी है, सब मौन बैठा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह सबसे बड़ा मांग है, यह सबसे बड़ी मुद्दा यह उठा है बांध के बारे में। बांध को बनवाया जाए और बांध के बाद उसके बाद सबसे पहला अभी मुद्दा है बाढ़ की स्थिति में इस यहाँ पे खाना का व्यवस्था किया जाए। और यहाँ ग्रामीण का मांग है कि हम लोग का खाना का व्यवस्था किया जाए। ग्रामीण तो दूर है, आप मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग अगर न्यूज देख रहे हैं तो आप इस बादशाह का भी सुन लीजिए। ग्रामीण दूर की है, लड़का सा की बात आप लोग रोहित खाना खाए हो ना पी लो का है ना बना था खाना सब घर में पानी मांगो ना न्यूज चैनल के माध्यम से
हमें पानी डूब रहा है। हमने के खाना कैमरा पे ताको बाबू। मासूम का भी आवाज इन लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, और यहाँ खाना का व्यवस्था हो रहा है कि नहीं। 24 इंडिया न्यूज चैनल में सहयोगी धीरज कुमार राम के साथ आनंद कुमार।